हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो हमारे एग्जाम्स में, चाहे बोर्ड्स एग्जाम में, चाहे हमारे सीबीएसई एग्जाम हो, क्लास 12 के लिए बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट है। वो हमारा है, आपको दिख रहा होगा, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम में हमारी फ्रेंड्स ऐसी एक हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आता है, ज़रूर है, हर 6 मार्क्स का आता ही है। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लोग रोलेस थ्योरम पर, कि रोलेस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके हमारे क्या स्टेप है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर तक अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा रोलेस थ्योरम के बारे में, तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्टिंग से एकदम बात करने वाले हैं कि रोलेस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें क्या क्या हमारे कंडीशन होती है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा रोलेस थ्योरम होता है ना, इसमें फ्रेंड्स हमारी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरी होती हैं, जिनको आप ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा मेथड यह है। फर्स्ट स्टेप हमारा है एफ इज continuous fx is continuous in क्लोज इंटरवल। ये फ्रेंड हमारा क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है, क्लोज इंटरवल ए बी। मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप को ध्यान देना है कि क्या हमारा एफ इज कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं सतत। अगर आप छात्र हिंदी मीडियम को तब कोई दिक्कत नहीं है, या इंग्लिश मीडियम को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे दिया है एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। ये हमारा क्लोज इंटरवल सिंबल होता है। और अगर आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल नहीं पता, तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो वहाँ मैंने बताया है कि क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 की वीडियो में हमने बताया है कि कैसे इसको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में क्लियरली समझाया है। एंड हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएट fx is differentiable in ओपन इंटरवल। ये हमारा ओपन इंटरवल साइन होता है, ओपन इंटरवल ए बी। देन हमारा थर्ड स्टेप है एफ ए बराबर ए बी, एफ ए बराबर एफ बी। तो फिर मैं आपको स्टेप आपको बता दूंगा ना, तो स्टेप को समझाते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले आप स्टेप को समझ लीजिए, देन आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व के माध्यम से बताएंगे। तो हमारा फोर्थ स्टेप इसके बाद होगा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट पॉइंट सी। हमारा होगा बिलोंग। ये फ्रेंड्स हमारा बिलोंग का होता है, बिलोंग। ये हमारा ओपन इंटरवल ए और बी। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ में आ रहा है कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। लेकिन आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना, तो आप हमारी वीडियो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से अपने हैं, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारा ओपन इंटरवल होता है ना, ओपन इंटरवल में फ्रेंड्स हम इसका डायग्राम ऐसे बनता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ए बी। तो जो ओपन इंटरवल होता है ना फ्रेंड, ओपन जो इंटरवल होता है वो हम इसके बीच की वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? ओपन इंटरवल में इसके बीच वैल्यू लेते हैं। और जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है ना, तो वो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ उसको आपको, वो संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, सीधे ऑन पॉइंट पे। ये ए है, ये बी है, और ये एलिमेंट ए एंड बी है इसके अंदर के। तो जो ओपन इंटरवल होता है ना, इसके बीच में लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्लोज इंटरवल में हमारा ये क्या दिखा, रंगीन है, ये हमारे ये फुल डार्कनेस है, ये पूरा ने रंग दिया है। मतलब कि हम इसके बीच वैल्यू लेंगे और हम ये भी वैल्यू लेंगे। फ्रेंड, इन दोनों में हमारे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल फ्रेंड इतना ही अंतर रहता है कि हम ओपन इंटरवल में इनके बीच वैल्यू लेते हैं, और क्लोज इंटरवल में इनके बीच के साथ साथ हम इनके इधर भी वैल्यू लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आइए इसी को माध्यम ये हमारा है ओपन इंटरवल का। और ये ओपन इंटरवल का फ्रेंड हमारा सिंबल ये होता है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्लोज इंटरवल का सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। आई होप कि आपसे समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, हमारे फोर्थ स्टेप था, ये मैंने लिख लिया। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो उसके बाद फ्रेंड हमको क्या करना है, हम लोग को स्टेप करना है। उसके बाद हम लोग को करना है एफ डैश सी बराबर 0। बस फ्रेंड, आपको इन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारा पेज फुल हो चुका है।
तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन के साथ साथ समझने का प्रयास करते हैं और उन स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर आंसर लाते हैं। तो फ्रेंड में क्वेश्चन लिख लिया है, प्रूव दैट रोलेज थ्योरम एफ इक्वल टू ये दिया है एंड हमारा क्लोज इंटरवल सिंबल है। मैंने अभी आपको बताया क्लोज इंटरवल 1,3 में हमको ये प्रूव करना है कि रोलेज थ्योरम की कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि क्या बताया था कि एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। हमेशा आपको ये लर्न करना होगा, ये आप याद कर लीजिए कि हमेशा एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। तो फ्रेंड आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हमारी क्वालिटी इक्वेशन दी रहती है ये हमेशा फ्रेंड्स बहुपदीय फलन होती है, पॉलिनोमियल फंक्शन होती है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होती है वो क्लोज इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूस रहती है। ये आपको आप कोई भी इक्वेशन दी रहती है तो आप तुरंत उसको जस्ट लिख दीजिए आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे हल कर लें। आइए तो आपको लिखना है इस प्रकार कुछ, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है या एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है या एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है। अतः या सो लिख दीजिए, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आपको। अतः ये जो हमारा इंटरवल दिया रहता है लिख दीजिए, अतः 1,3 में कंटिन्यूअस है। बस आपको फ्रेंड ऐसे लिख देना, आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, जितना लिखिए उतना काम चल जाए, ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत, टाइम वेस्ट ना करिए। अगले क्वेश्चन भी करना रहता है हम लोग को। बोर्ड एग्जाम में हमारे 60 कई क्वेश्चन आते हैं ना, उनको एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए। तो देखिए हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमारा सेकंड स्टेप था कि मैंने बताया था आपको कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मैंने भाई बताया था आपको एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो ये हमारा इस फ्रेंड ये हमारे स्टेप थे। मैं पहले स्टेप लिख रहा हूँ जिसे आपको याद है, ये हमने फ्रेंड स्टेप लिखा है और ये इसका सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है एफ एक्स तो जो फ्रेंड हमारा एफ एक्स दिया था उसको ये नोट कर लेते। तो फ्रेंड हमारा एफ एक्स दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का माइनस 4x प्लस 3। अब इसका फ्रेंड डिफरेंशिएट कर लेता है, आपको डिफरेंशिएट करना होगा दूसरे स्टेप में। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2x होता है और 4x क्या होता है -4। ये देखो फ्रेंड डिफरेंशिएट समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएट समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियरली समझा दूँगा, आप नो प्रॉब्लम होगी आपको। तो हमने इसका डिफरेंशिएट कर लिया। अब एक्स इक्वल टू लिख दिया हमने 2x माइनस 4। अब 2x माइनस 4 लिख दिया है ना। तो मैंने क्या बताया था, हमारा सेकंड स्टेप था एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो कि ये जो हमारा ओपन इंटरवल है 1,3 में अवकलनीय है। क्या है? अवकलनीय है, यह डिफरेंशिएबल है। आप लिख दीजिए इंग्लिश मीडियम के साथ हैं। तो हमारा जो फ्रेंड आपको इससे क्या मालूम पड़ा, हमको फ्रेंड इससे क्या मालूम पड़ा है कि जो हमारा लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद के स्टेप मैंने क्या बताए थे फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स हमने बताया था कि थर्ड स्टेप हमने बताया था कि एफ ए बराबर एफ बी हमको रखना है। एफ ए बराबर हमको एफ बी की वैल्यू रखना है। तो हमारी जो एफ एक्स दी है पहले उसको नोट कर लेते हैं। हमारा मेन जो हमारा पॉइंट था, तो हमको एफ एक्स दिया है, ये एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हमको प्रूव करना है एफ ए। तो देखिए एफ ए और बी की वैल्यू आप सोच रहे कहाँ पुट करेंगे, तो जो हमारे इंटरवल दिया रहता है ना, ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू हमारी 1 है यहाँ पे, तो 1 पुट कर दिया इसमें एफ एक्स में। तो यहाँ जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 3, तो 1 माइनस 4 प्लस 3, तो हमारा आ जाएगा 3 1 4, ये हमारा आ जाएगा 0। और अगर हम एफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बी की ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू हमारी 3 है। तो जब हम बी एक्स के स्थान पे 3 पुट कर देंगे या F3 अगर पुट कर देंगे हम, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 3 प्लस का 3, तो इक्वल टू 9 माइनस 4 12 प्लस 3, 9 3 12 12 0। तो देखिए हमारी एफ ए की वैल्यू 0 आ गई और एफ बी 0 आ गई। तो फ्रेंड अगर जब भी आपका एफ ए बराबर एफ बी आ जाए तो लिख दीजिए हैंस रोले थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, ये जैसे ही हमारी फ्रेंड एफ ए बराबर एफ बी आ जाए तो आपको तुरंत लिख देना है हैंस
रोलेज थ्योरम या रोलेज थ्योरम सत्यापित हो गई, या रोलेज थ्योरम हैज सेटिस्फाइड, रोलेज थ्योरम हैज सेटिस्फाइड। देखिए फ्रेंड, मैथ में हिंदी से इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसे भी लिख देंगे आपको मार्क्स, आपको आंसर मतलब होता है, उससे मतलब थोड़ी होता है। जैसे फ्रेंड्स आपको एफ ए बराबर एफ बी है, आपको ये लर्न करना है कि जैसे हमारे इक्वल होगी तो हमको लिख देना है हैंस रोलेज थ्योरम है सेटिस्फाइड। तो आइए आगे हमारा स्टेप क्या था, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे ही फ्रेंड्स अब मैंने बताया भी आपको कि एफ ए बराबर एफ बी होगा, तो तुरंत आपको यहाँ पे लिख देना है एफ डैश सी बराबर 0। तो आप पूछ रहे हैं सी क्या होगा, तो सी फ्रेंड्स एनी पॉइंट है, सी क्या है हमारा एनी पॉइंट है, आपको एफ डैश सी बराबर 0 रखना है। एफ डैश सी मीन्स जो हमारी एफ डैश एक्स वैल्यू, आइए देख लेते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी। तो ये देखिए हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 2x-4। तो आपको यहाँ पे लिख देना है एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी, मैंने आपको दिखाया भी आपको, हमारी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 2x-4। तो यहाँ पे हमको अब ये हमारी दी थी, अब यहाँ पे हमको x के स्थान पे क्या रखना हमारा, देखिए फ्रेंड ये हमने एफ डैश एक्स लिख लिया। तो जब हमारा एफ ए बराबर एफ बी आ जाता है, उसके बाद आपको नोट करना है एफ डैश एक्स, जो हमारा एफ डैश निकाला तो वो लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है एफ डैश सी बराबर 0। अब हमको ये देखिए एक्स के स्थान हमको सी रख देना है। तो अगर हम एफ डैश एक्स के स्थान पे अगर हम सी पुट कर देंगे, तो आइए हम सी पुट कर देते हैं, तो 2c-4, और अगर 0 पुट कर देंगे हम, ये क्या लिखा हमारा, ये फोर्थ स्टेप था कि एफ डैश सी बराबर 0 पुट करना, तो एफ डैश सी बराबर 0 पुट कर देंगे, तो 2c-0 तो हमारी यहाँ से सी की वैल्यू कोई आएगी। तो देखिए ये हमारा, तो सी की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो देखिए हमने क्या आपको स्टेप बताया था, आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने आपको सब बताया था, ये देखिए, हाँ देखिए हमने क्या बताया था आपको कि हमारा फर्स्ट स्टेप था एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इसमें, और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखिए एफ ए बराबर एफ बी होगा, फिर इसके बाद देन दियर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। जो सी की वैल्यू होगी ना, वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी के बीच की होगी। देखिए ओपन इंटरवल मैंने ये भी बताया था आपको कि ओपन इंटरवल क्या होता है, तो ओपन इंटरवल मैंने बताया था कि हमको इसकी बीच की वैल्यू लेना रहता है, और क्लोज इंटरवल में हमको बीच के साथ साथ इसके आउटर पॉइंट्स भी हमको लेने रहते हैं। तो इसका और ये हमारा फ्रेंड्स मिल किसका है, तो मैंने बताया भी आपको कि अगर ये बाहर दोनों खुले हैं तो हमारा ये ओपन इंटरवल है, अगर ये दोनों आपस में बंद हैं तो हमारा ये क्लोज इंटरवल है। तो हमारे फ्रेंड्स किसका सिंबल है, ये ओपन इंटरवल का है। और ओपन इंटरवल का मैंने बताया भी आपको कि ओपन इंटरवल मतलब होता है कि हम ये जो हमारे पॉइंट दिए रहते हैं ए कॉमा बी, ये जो ए कॉमा बी पॉइंट दिए हैं इनके बीच वैल्यू ले लेते हैं। आई होप कि आप सब समझे होंगे। तो देखिए यहाँ जो सी की वैल्यू आई ना, हमारा फोर्थ स्टेप था कि सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो फ्रेंड्स क्या ये हमारा बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग्स टू। और हमको अब देखना फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन में हमको क्या इंटरवल दिया था। तो फ्रेंड हमको क्वेश्चन में इंटरवल देखिए क्या दिया था, क्लोज इंटरवल 1,3 में 1,3 दिया था। तो देखिए 1,3, तो फ्रेंड इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी 2 वैल्यू आई है क्या इसके बीच की वैल्यू आई है। अगर बीच की वैल्यू आई है तो आप लिख दीजिए हैंस रोलेज थ्योरम इज प्रूव, रोलेज थ्योरम इज प्रूव। भाई फ्रेंड है हमारा आंसर आ गया। थैंक्स सो मच।